एमआईएम के किन किन उम्मीदवारों के सर विधायकी का ताज सजने वाला है। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। वैसे तीन उम्मीदवारों की चर्चाएं तो खूब हो रही है। तीन उम्मीदवारों के बारे में तो हर एक नेशनल मीडिया हो, चाहे सर्वे एजेंसीज हो, चाहे लोकल मीडिया हो, चाहे अलग अलग लोग हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्रकार ही क्यों ना हो, हर कोई बात कर रहे हैं कि भाई ये तीन जो है कहीं इनके झोली में तो आ रही है। इसमें कोई भी शक नहीं, कोई भी डाउट नहीं है। वो कौन कौन से हैं? पहला है अख्तरुल इमान साहब, अमोर विधानसभा से पिछली बार भी जीते थे इस विधानसभा से, और यहीं से यही साहब उम्मीदवार थे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी की तरफ से। तो इनकी एक बड़ी जीत हुई थी पिछले बार भी, और इस बार भी एक बड़ी जीत बताई जा रही है और यकीनी मानी जा रही है इस विधानसभा से। दूसरा बहादुरगंज से, जो कि पिछले बार भी जीते थे ये विधानसभा सीट एमआईएम पार्टी, लेकिन उस वक्त इनके जो उम्मीदवार है वो अलग थे। इस वक्त जो उम्मीदवार है वो अलग है। तौसीफ साहब मैदान के अंदर है और एक बार फिर से जो है एमआईएम ये सीट जीत रही है। तीसरा जो है वो वो जो है सरवर आलम साहब, कोचा धमन की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके चेहरे पर जो है मुस्कुराहटें बहुत कुछ बयां भी कर रही है। वो मुस्कुराहट बता रही है कि वहाँ के आवाम ने कितना ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा किया। वो मुस्कुराहट बता रही है कि दार अस्फी के एंड टाइम एमआईएम के अंदर शामिल होने से कितना ज़्यादा एडवांटेज और कितना फ़ायदा हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो तीन विधानसभा सीट है, अमोर, चाहे कोचा धमन, और जो दूसरा है बहादुरगंज, तो ये तीनों तो इनके हिस्से में आ रही है, इनके झोली में गिर रही है। इसमें किसी को भी डाउट फिलहाल तो नहीं है जब तक रिजल्ट और परिणाम आ नहीं जाते। इनके अलावा भी कुछ विधानसभा सीटें हैं जहां से एमआईएम पार्टी जीत सकती है और जीत रही है, और अगर जीतेंगे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब बोलेंगे कि एग्जिट पोल तो नहीं दिखा रहा है। एग्जिट पोल तो यार 2020 के अंदर भी नहीं दिखा रहा था। एग्जिट पोल तो यार महाराष्ट्र के अंदर भी पहले भी नहीं दिखा रहा था, पिछले बार भी नहीं दिखा रहा था, और इस बार दिखा रहा था, वो गलत ही साबित हुआ। एग्जिट पोल तो पिछले कई बार से जो है बिहार के अंदर भी गलत हो रहा है। तो एग्जिट पोल पर तो ज्यादा बातें ना ही करें तो बेहतर है। बातें करने के लिए ठीक है, मन बहलाने के लिए वो ख्याल ही अच्छा है, वो कहते हैं ना, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो हकीकत है जमीनी स्तर पर जो सर्वे है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इनके इन तीनों के अलावा जो भी सीटें जीतेंगे, देखिए जीतना तो है, ये तो माना जा रहा है, जीत तो रहे हैं, चाहे 3 जीते, 5 जीते, 7 जीते, 10 जीते। हालांकि एमआईएम को जो चाहने वाले वो तो 15 और 20 तक जिता रहे हैं। वो शायद थोड़ी सी जज्बाती वाली चीजें हैं, उतना नहीं जीत रही है, ये भी प्रैक्टिकल होना शायद थोड़ी सी जरूरी है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि एमआईएम के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो ये समझेंगे ना कि जीत चाहे जितनी भी हो, 3 भी हो, 5 भी हो, 7 भी हो, ज्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन हमारी जीत काम आ जाए ना तो वो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तब फिर मजे वाली बात आ जाएगी। क्यों, कैसे काम आने वाली, मतलब काम आने वाली बात मतलब ये है कि भाई महागठबंधन की फुल बहुमत भी ना हो और उतने सीटें घटे जितने हमारे पास आए। मान यानी कि 122 सीटें अगर चाहिए सरकार बनाने के लिए महागठबंधन को, क्योंकि महागठबंधन के ही घटेंगे तभी एमआईएम उनको समर्थन देगी। अगर एनडीए के घटेगा तो एमआईएम फिर समर्थन देगी ही नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो एनडीए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो महागठबंधन की सीटों के घटने के बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर महागठबंधन के पास 121 सीट या 120 सीट या 119 सीट आ जाते हैं, तो 4 सीट या 3 सीट या 2 सीट घटते हैं और उतने ही सीटें या उससे ज्यादा सीटें एमआईएम के पास रहती है, तब एमआईएम वाले की जो नजरिए है वो शायद ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि भाई हमारे उस वक्त हिस्सेदारी होंगे और उस वक्त शायद एमआईएम कुछ कंडीशन भी रखेंगे। हालांकि जब गठबंधन में लेने की बात कही थी एमआईएम ने, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि हमारी कोई भी शर्तें नहीं रहेंगी, हमारे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई उप मुख्यमंत्री हमारे ही रहेंगे तभी हम ऐसा, वैसा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब शायद ये लोग अपने सिचुएशन और उस सिचुएशन के हिसाब से ये कंडीशन रख सकते हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन एमआईएम वाले यही चाहेंगे कि वो जितनी भी सीटें जीते वो हमारे ज्यादा काम तब आएंगे जब हमारी भागीदारी में, हिस्सेदारी में हमारे वो यूटिलाइज कर सके। ये उनके नजरिए की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल उन तीनों के अलावा और कौन जीत सकते हैं? वो आपको जो कि हार से मुर्शिद आलम जीत सकते हैं। बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ खेल बिगड़ सकता है जो कि हार का। और एमआईएम पिछले बार तो जीते थे, उम्मीदवार वो अलग थे, ये उम्मीदवार अलग है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बन सकते और ये जीत सकते हैं। इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए या लोकल लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इनके अलावा किशनगंज पिछले बार तीसरे नंबर पर जरूर रहे थे, लेकिन किशनगंज भी इस बार ये सीट निकाल सकती है और अच्छा मुकाबला और टक्कर
अगर हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो सीटें हैं ना, जोकीहाट हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे ठाकुरगंज हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे बैसी हो, तो ये चाहे वो बलरामपुर हो, तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों के जो जीत का जो विनिंग मार्जिन है ना, जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ही कम रहने वाला है। कोई बहुत ही कम मार्जिन से लोग या तो जीतेंगे मैम, या बहुत कम मार्जिन से हारेंगे। तो इसीलिए ये सीटों के ऊपर नज़र बहुत गहराई के साथ रखनी होगी, बहुत जो है यकीनी के साथ नहीं कह सकते कि भाई ये सीट जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन ये सीट हारेंगे भी, ये भी नहीं बोल सकते। तो इतना क्लोज मार्जिन रहने वाला, इतना क्लोज फाइट होने वाला है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये तीन के अलावा जहाँ जहाँ से जीत सकते हैं, उनमें से एक जोकीहाट है, उनमें से एक ठाकुरगंज है, उनमें से एक किशनगंज है, उनमें से एक बैसी है। ये जो चार है जो मैंने बताया आपको, ये चार, हालांकि कुछ लोग ये बता भी रहे हैं कि ये 6 और 7, ये 6 और 7 एमआईएम के हिस्से में जा रही है। कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं और वो दलील के साथ भी बात कर रहे हैं। लेकिन खैर मैं वही कहूँगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तो इस तरीके की बातें करने में कोई गुनाह भी नहीं है, इस तरीके की बातें करना कोई बेफजूल भी नहीं है। बातें होती ही बातें करने के लिए। तो इस तरीके की जो चीजें निकल कर आ रही है 6 से 7, वो यही 6 से 7 विधानसभा सीट है। उनमें से एक ढाका भी है जहां पर राणा रणजीत सिंह अच्छे फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और अब तो उनके वोट परसेंटेज बढ़ाकर दिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि भाई इनको अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो भले ही नेशनल मीडिया उनको जो है भरोसा नहीं कर रही है कि यहाँ से ढाका से राणा रणजीत जीत ही रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर जब परिणाम आएंगे ना तो वो सरप्राइज कर सकते हैं सबको। तो ये जो 7-8 सीट है, ये एमआईएम के नजरिए से बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि 6 सीट के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, सब लोग नहीं, सब तो 3 पर ही इत्तेफाक रखती है, लेकिन 3 के अलावा भी जो 6 से 7 सीट है, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 6 सीट जीतने वाले हैं। तो वो 6 सीटों में से कौन कौन से है? तो पहला अमोर हो गया, दूसरा बहादुरगंज हो गया, कोचा धमन हो गया, किशनगंज हो गया 4, ठाकुरगंज हो गया 5, और आपका जोकीहाट हो गया 6, बैसी हो गया 7, और ये ढाका हो गया 8। तो ये जो 8 है, इन 8 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं निगाहें होंगी, इन 8 के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो नज़र तो ज़रूर होगी, और ये दुआ कर रहे होंगे कि ये 8 तो हमारे हिस्से में आए ही आए, साथ के साथ महागठबंधन को इन 8 की ज़रूरत भी पड़े, यानी कि उनको बहुमत ना मिले, यानी कि उनको 122 ना मिले, 122 से कम हो, 8 सीटें घटे, 5 घटे, 4 घटे, ताकि हम उनको दें और पावर के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी हो, सरकार के अंदर हमारी भी भागीदारी हो, और हम भी उतने ही निकल कर आए। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसा हो सकता है। हालांकि कोई इनको एक सपने के तौर पर ले सकते हैं, कोई इनको ख्वाब के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन भाई ख्वाब ही तो मुकम्मल होते हैं ना, जब देखते हैं तभी मुकम्मल होता है, ये बात भी सही है। तो आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से, आपकी राय से जो है कितनी सीटों पर जीत रही है, और क्या सरकार बनाने में हिस्सेदारी रहेंगी या नहीं रहेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।